स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टाइम टू एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश, यानी जो आपका 17 जून को लिया जाने वाला एग्जाम का आज हम लोग जो मोस्ट भी आए सब्जेक्टिव प्रश्नों का आज के इस वीडियो में देखेंगे, जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पूछता है, ठीक है, और आपको जो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो सबसे पहले आपको जो है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। जो सबसे पहले आपको जो पैसेज पूछता है जिसमें 5 क्वेश्चन को आपको जो है सही उत्तर देना है, जो कि 10 नंबर का है, ठीक है। तो पैसेज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पैसेज आपका कुछ इस प्रकार का है कि बताया गया इसमें, डियर Reader, no awards came my way. Name the fame and even rich. Yes, countless time my name and pics were splashed across Ranchi print media. देखिए इस बात में लेखक जो कह रहे हैं कि उन्हें जो कोई अवार्ड जो नहीं मिला था, ठीक है, उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला था, फिर भी वो जो रांची के जो है समाचार पत्र में अपना नाम जो है दर्ज कर लिए थे, यानी रांची के समाचार पत्र में उनका नाम आता था, ठीक है। फॉर सम ईयर आई वॉज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूज इन द हिंदुस्तान टाइम। मतलब जो है रेगुलर क्या करते तो इंग्लिश राइटिंग जो रेगुलर कॉलम में जो है लिखते थे हिंदुस्तान टाइम में, ठीक है। बट अवार्ड जस्ट डिड नॉट हैपन डेट इज इट बट एवरी टाइम एन एक्स स्टूडेंट मैसेज और कॉल्ड मी thanks me for a vocab and item classes that help him clear his NDA। मतलब जो है उनके एक्स स्टूडेंट जो है उनके मैसेज करता था कॉल के रूप में, जिसमें उनको जो NDA के एग्ज़ाम के लिए सफलतापूर्वक उन्हें जो है क्या किया, तो सफलतापूर्वक कराने में मदद किया, यानी सहयोग किया, ठीक है, सफल बनाने में। इट वाज एन अवार्ड, और उसी को वो अवार्ड माने थे NDA एग्ज़ाम के लिए क्लियर करके, ठीक है। I write all this as a kind of message for my youngest son, college girls who hunger for credit but get none. A clear consequence and self-certification are priceless assist. Virtual it is on reward। मतलब जो उनको कोई रिवॉर्ड और अवार्ड या कोई भी कुछ नहीं मिला था, लेकिन उनको जो सेल्फ सर्टिफिकेशन में उनको जो बहुत जो बढ़ाई मिला था, मतलब जो बहुत अच्छे से उनको लोग जानते थे और उन्हीं को जो है अपना जो अवार्ड के रूप में वो दिखाए थे। मतलब जो उन्हें अवार्ड कभी नहीं मिला था, फिर भी वो अपने आप को जो है रियल लाइफ में अवार्ड के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। तो इसका हम लोग जो क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए पैसेज का जो आपका पहला प्रश्न क्या पूछता है कि व्हाट इज एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। मतलब जो है एक्चुअल रिवार्ड क्या था अकॉर्डिंग टू द स्पीकर के मुताबिक, ठीक है। तो व्हेन ए स्टूडेंट थैंक हिम फॉर हिज वोकैब एंड आइटम क्लासेज डेट हेल्प इन हिम क्लियर हिज एंड इट वाज ए रियल अवार्ड फॉर द स्पीकर। मतलब जो मैंने अभी पैसेज में बताया कि उन्हें जो कोई रिवार्ड नहीं अवार्ड जो है नहीं दिया गया था, और उन्हें जो कुछ एक्सेस स्टूडेंट जो है उन्हें हेल्प किए थे क्या, तो NDA के एग्ज़ाम क्लियर करने में, वही को वो जो क्या रियल अवार्ड जो माने थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका जो पूछता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवेल्स डेट ही इज़ ए नॉन फिगर इन द सिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंटलेस टाइम हिज नेम एंड पिक वेयर स्प्लैश्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया। मतलब जो उन्हें कोई भी किसी प्रकार का जो अवार्ड नहीं मिला था, फिर भी और रांची के प्रभात खबर में उनका नाम जो आता था। इसलिए आप भी पढ़िए, खूब मेहनत करिए और एग्ज़ाम में गर्दा मचाइए और अपना नाम को ऊंचा बढ़ाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर का प्रश्न पूछता है आपका कि इन विच वे हैज़ द स्पीकर गोट द अवार्ड। तो एन एक्सेस स्टूडेंट मैसेज और कॉल्ड हिम टू थैंक हिम फॉर हिज वोकैब एंड आइटम क्लासेस दैट हेल्प इन क्लियर हिज NDA। मतलब वही बात है कि NDA के एग्ज़ाम करने में एक्सेस जो स्टूडेंट है उनकी जो है सहायता किया था, ठीक है, कॉल और मैसेज के रूप में करके। जो नेक्स्ट जो आपका 4 नंबर का प्रश्न पूछता है कि व्हाट आर द प्राइसलेस
असिस्ट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। ठीक है, तो स्पीकर के मुताबिक हम लोग को बताना था ए क्लियर कॉन्सिक्वेंस एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन आर क्लासलेस असिस्ट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। मतलब देखिए, जो उन्हें रियल अवार्ड तो मिल नहीं सका, लेकिन वो जो है अपने संतुष्टि से वो अपने रियल अवार्ड की तरह उन्हें जो है मानते थे, यानी जो वो तब भी संतुष्ट है अगर रियल अवार्ड मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन से बहुत ही खुश थे। ठीक है, आगे देखिए आपका जो कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, कंप्लीट द सेंटेंस बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है कि आई राइट ऑल दिस ए काइंड मैसेज फॉर माई यंगस्ट इज कॉलेजियस। ऐसा क्या हो जाएगा, हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन। क्रेडिट के लिए हंगर से बट उसको जो है, लेकिन उनको क्या नहीं मिला। ठीक है, फॉर सम ईयर आई वॉज हिवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम। तो रेगुलर कॉलम में क्या राइटिंग करता था, तो ऑन इंग्लिश यूज इन ए हिंदुस्तान टाइम में। ठीक है, तो इसको नोट करिए। आगे देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न जो आपका पूछता है कि 6 नंबर का, मेक सेंटेंस विथ द वर्ड अवार्ड एंड फेम। अवार्ड और फेम से आपको जो सेंटेंस बनाना था, तो अवार्ड से हो जाएगा इट वाज एन रियल अवार्ड, जो मैं कि पैसे से लिख दिया हूँ, और फेम भी दिया तो आई डिड नॉट गेट एनी फेम, ये भी जो पैसे से मैं लिख दिया हूँ, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, गिव ए सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। मतलब इस पैसेज के मुताबिक जो उपयुक्त शीर्षक कौन है। तो देखिए इसमें रियल अवार्ड का जो बात किया गया है, तो इसी का जो सुटेबल कौन सा टाइटल क्या हो जाए, तो रियल अवार्ड हो जाएगा। इसका बाद जो आपका जो है सेक्शन भी राइटिंग स्टार्ट हो गया, जो कि 10 मार्क्स का। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अटेम्प्ट एनी दो, यानी दो को आपको जो इसमें उत्तर देना, दो ही को का। तो देखिए प्रश्न आपका पूछता 8 नंबर के कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर टेलिंग हिम हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडी टू डू बेटर इन लाइफ। मतलब जो आपको बड़े भाई को जो क्या करना, पत्र लिखना, जिसमें कहना है आपको कि स्वास्थ्य और जो स्टडी आपका कैसा है। ठीक है, तो बेटर यानी इन द लाइफ, आपके जीवन में। तो देखिए सबसे पहले आपको जो आपको ना एड्रेस लिखना है, जो भी जगह से आप इस पत्र को लिखते हैं एड्रेस आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका जो डेट लिखना है, जो भी तारीख को लिखते हैं। मान चलिए आपको 17 जून को लिख रहे हैं, तो 17 जून यहाँ पर लिखे 17 जून 2022। उसके बाद लिखना है डियर ब्रदर। डियर ब्रदर के बाद क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना आई एम फाइन हेयर एंड होप यू आर आल्सो फाइन। मतलब मैं यहाँ अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। योर इन योर प्रीवियस लेटर यू वांट टू नो अबाउट माई हेल्थ एंड स्टडी। आपने पिछले जो लेटर में जो चाहने की कोशिश किया था हमारा हेल्थ और स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, पढ़ाई के बारे में। तो माई हेल्थ इज़ गुड, यहाँ इज लिख लीजिएगा। तो मेरा हेल्थ कैसा है, तो अच्छा है। आई डू एक्सरसाइज डेली, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। ऑल्सो आई गुड मॉर्निंग वॉक एवरी डे, और जो है मैं सुबह सुबह जो वॉक यानी टहलता भी हूँ प्रत्येक दिन। माई स्टडी इज़ आल्सो गोइंग वेल, आई हैव सेट माई डेली रूटीन। मतलब उनका पढ़ाई भी बहुत अच्छा है, और वो पढ़ाई को डेली रूटीन से मतलब जो रूटीन बनाकर अपने पढ़ाई को करते थे। स्टडी एवरी डे 6 to 7 आवर, मतलब जो 6 से 7 घंटा जो है स्टडी यानी पढ़ाई करते थे। ड्यू टू विच माई प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम बेटर देन अदर स्टूडेंट, जिसके लिए वो किसके लिए प्रिपरेशन करे, तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ताकि वो दूसरे स्टूडेंट से उनका जो एग्ज़ाम में नंबर अच्छा है, बेटर आए। प्लीज से हेलो टू मॉम एंड डैड, माँ और जो है पिताजी को नमस्कार करना। ठीक है, योर लवलिंग ब्रदर विशाल बनर्जी, आप अपना यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद अगले चलते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर का जो आपका क्या पूछता है क्वेश्चन की, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी। मतलब जो आपको एप्लीकेशन लिखना है हेड मास्टर के पास, जिसमें आपको बताना है कि आग्रह करके यानी रिक्वेस्ट करके आपको बताना है कि किस प्रकार आपके लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है टू द हेड मास्टर, यानी आपको जो एप्लीकेशन हेड मास्टर को लिखना है, और अपना स्कूल का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। जिस प्रकार लिखा प्रोजेक्ट हाई स्कूल शीतलापुर बलियापुर धनबाद, आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। उसका बाद सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो फॉर अरेंजिंग बुक इन द लाइब्रेरी, मतलब जो आपके लाइब्रेरी में क्या जो बुक अरेंज नहीं उसके बारे में, क्या क्या बुक आपके लाइब्रेरी में अरेंज नहीं है। तो सर
With due respect, I would like to inform that our school library have not all the book. मैं आपको जो है रिक्वेस्ट के साथ रेस्पेक्ट के साथ जो आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल लाइब्रेरी में जो कुछ किताबें अवेलेबल नहीं है, स्पेशली ऑल इम्पोर्टेंट बुक ऑफ मैथ एंड साइंस। जो कि क्या मेन किताब क्या था, तो आपका मैथ और साइंस का जो बुक है अवेलेबल नहीं है आपके लाइब्रेरी में। देयर फॉर स्टूडेंट फेस टू मच प्रॉब्लम टू द कंप्लीट, जिसके कारण जो बहुत सारे स्टूडेंट को इसके समस्या से जूझना पड़ता है डियर एंड सिलेबस, और अपने सिलेबस को पूरा भी नहीं कर पाते हैं। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू अवेलेबल ऑल द नीड बुक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी बुक है मैथ और साइंस का से जल्द जो आपको लाइब्रेरी में अवेलेबल करा दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, तो थैंकिंग यू योर एविडेंटली रॉकी भाई यहाँ लिखा है, आप अपना नाम लिख लीजिएगा। रॉकी भाई तो आपका नाम नहीं होगा, तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए उसका बाद है कि पैराग्राफ है 10 नंबर का प्रश्न में क्या पूछता है कि राइट ए पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ गेम एंड स्पोर्ट और लाइफ इन द विलेज। तो आंसर इसका क्या हो जाए, स्पोर्ट एंड गेम आर जो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्पोर्ट्स और गेम क्या है, तो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दे कीप अस हेल्थी एंड फिट, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा और फिट रहता है। दे गिव अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, जो कि हमें ऊर्जा और ताकत भी देती है। गेम एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इट इज़ रिफ्रेशेंट द माइंड एंड कीप फ्री फ्रॉम डिसेज, जो कि मेरा जो मतलब जो आपको गेम और स्पोर्ट्स से उनका माइंड भी अच्छा रहता है और उन्हें कुछ भी बीमारियाँ नहीं होता, ठीक है। इट मेक्स अस मोर एक्टिव, और वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। दज गेम एंड स्पोर्ट्स हैव गुड वैल्यू इन आवर लाइफ एंड फायर बेटर, जो यहाँ फॉर बेटर हेल्थ गेम, ठीक है। जिसके कारण किसके कारण, तो गेम और जो आपका जो गेम और स्पोर्ट के कारण उनका जो है गुड वैल्यू ऑफ लाइफ, उनका जीवन में बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य होता है। आगे देखिए आपको क्या लिखना है, एंड स्पोर्ट्स आर जो वेरी नेसेसरी द प्रोवाइड अस द बेस्ट एक्सरसाइज इन द बॉडी, ठीक है। जिसके कारण जो उनका जो बॉडी एक्सरसाइज होता है बहुत अच्छी तरह से प्रोवाइड कराता है गेम और स्पोर्ट्स। दज द वॉल बॉडी बिकम एक्टिव फिजिकली एक्सरसाइज इज़ वेरी यूजफुल फॉर डाइजेशन। बस जो उनके फिजिकली एक्सरसाइज से उनका क्या पाचन क्रिया जो पाचन शक्ति जो मजबूत रहता है। इन दिस डिज यहाँ 2 बार लिखा है, 1 बार लिखिए अब वे दे नॉट ओनली जो है रिफ्रेश आवर माइंड, और उनके माइंड को जो है रिफ्रेश नहीं कर पाता है जब आप जो फिजिकली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तब, ठीक है। बट आल्सो इम्प्रूव आवर डाइजेशन, और उनके पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है। दे मेक द स्टूडेंट्स मोर एक्टिव एंड हेल्थी, जिसके कारण जो स्टूडेंट क्या होते हैं तो एक्टिव रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। देखिए आपका जो सेक्शन से यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि लिटरेचर से लिया है, ठीक है। तो आपको लिटरेचर से आपको कुल कितना नंबर दिया जाए, तो 20 नंबर आपको लिटरेचर से देने वाले हैं। देखिए जिसमें अटेम्प्ट एनी 5, इसमें आपको जो 5 क्वेश्चनों का आंसर करना है, जो कि क्वेश्चन और 11 जो कम्प्लीटली रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपको जो 15 नंबर दिया जाएगा। तो 11 नंबर का जो आपका क्वेश्चन पूछता है, रीड द स्टेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट follow away in the northland where the hours of the day are few and the night are so long in the winter that they cannot sleep them through। देखिए ये जो आपका जो दिया गया पोयम है कहाँ से, तो आपको जो ये खुद का किताब में से आपको दिया, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हम इसका सीधा क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो पोयम का जो आपका क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि देखिए नेम द पोयम फ्रॉम वेयर हिज एक्सट्राज हैज़ बीन टेकन, कि ये पोयम जो है कहाँ से लिया गया, तो ये पोयम जो है लेजेंड्स ऑफ नॉर्थलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। बी नंबर पूछता है कि हु हैज़ रिटन दिस लाइन, हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो ये लाइन्स है किसने लिखा है, तो फोवी कैरी ने लिखा है। देखिए इस वीडियो का जो जितना भी प्रश्न है सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देखिएगा और दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जो भी सब्जेक्ट में अधिक से आपको जो कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है
तो सीधा कमेंट में बताइएगा, मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो में आपका जो हल लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आपका प्रश्न पूछता है नेक्स्ट नंबर का कि विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर टू। तो मतलब इसका क्या होता है, नॉर्थलैंड जो है किसको, कौन से देश को इंगित करता है। ठीक है, तो द नॉर्थलैंड कुड रेफर टू एनी एक्सट्रीमली कोल्ड कंट्री इन द अर्थ नॉर्थ पोलर रीजन सच हैज ग्रीनलैंड द नॉर्थन रिलीजियस ऑन द रसिया कनाडा नॉर्वे इटीसी। तो नॉर्थलैंड जो है वो एक ठंडा जो है देश है। ठीक है, जो इंगित करता है ग्रीनलैंड को, नॉर्थलैंड रीजन्स रसिया कनाडा और नॉर्वे, ये सब जो कंट्री इनको जो इंगित करता है। ठीक है, देखिए आपका जो प्रश्न पूछता 12 नंबर का कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फ्लोइंग आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। देखिए जितना भी पैटर्न सेम आपका पैटर्न एग्जाम में भी रहेगा, तो पैटर्न आपको यहाँ से पता चल जाता है कि आपका पैटर्न एग्जाम में कैसे रहने वाला है, और आपको जो इसमें से अधिक प्रश्न भी एग्जाम में पूछेगा। इसलिए वीडियो का हर एक प्रश्न को आप जो है पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, दोस्तों के साथ जो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न जो आपका इसमें पेसेज दिया गया है, जो कि आपका किताब का पेसेज है। ठीक है, तो किताब का पेसेज में आपको जो पूछता है कि द सेकेंड वर्ल्ड वार जो ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन हु 8 years old from for reason I have never been able to understand a sudden demand for the terminal seeds in the market. I used to collect the seed and the sell them to provision shop in the Moscow street a day collection both fresh may precisely some of the one आना। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो आपका जो है 1939 में हुआ था, जिसमें उनका जो 8 year ओल्ड था, और इसका जो रीज़न क्या था, इसका जो इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड पर इमली का बीज था। ठीक है, इमली का बीज जो कलेक्ट कर जिसको क्या करता है, दुकान में बेचकर मॉस्को स्ट्रीट किया जाता है, यानी मॉस्को स्ट्रीट के लिए इसे दुकान में बेचा जाता था। तो इसका हम लोग प्रश्न देखते कैसा प्रश्न आपका जो है पूछा है। प्रश्न आपका पूछता कि हु इज़ हायर, तो इसका जो पेसेज है वो किसके बारे में था, तो अब्दुल कलाम के बारे में था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वाट वाज इन हाई डिमांड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। मैंने अभी पेसेज में बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार के जो दौरान जो आपका किस चीज़ का जो हाई डिमांड था, तो ये सडन डिमांड्स ऑफ फॉर द टर्मिट सीड इरप्ट इन द मार्केट, यानी बाजार में किसका हाई डिमांड था, तो इमली के बीज का। आपका प्रश्न पूछता है व्हाट डिड द स्पीकर यूज टू विथ द टर्मिट सीड। तो टर्मिट सीड से जो क्या करता था, किस चीज़ का उपयोग में लाता था, तो देखिए आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप इन मॉस्को स्ट्रीट। वो यूज़ के लिए किसके यूज़ के, मॉस्को स्ट्रीट के लिए किया करता था, और किसका, तो टर्मिनल सीड यानी इमली के बीज का, और वो दुकान में बेचा जाता था। ठीक है, देखिए आपका उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कैन ए सिंपल जेब ऑफ नाइफ किल ए ट्री वाई नॉट। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आंसर जो आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 13 से, तो सेम ऐसा ही जो आपका पैटर्न एग्जाम में भी रहे, तो दिक्कत नहीं लेना है, जो भी दिक्कत होगा सीधा कमेंट में बताइएगा, और जो आपको इस वीडियो का हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, और क्वेश्चन आंसर को तो पूरी अच्छी तरह से देखना है। ठीक है, तो देखिए कैन ए सिंपल जेब नाइफ ऑफ ट्री नाइफ किल ए ट्री वाई नॉट। मतलब जो चाकू के एक मतलब चाकू के एक बार मारने से एक जेब सिंपल जेब से क्या जो है ट्री यानी किल मर सकता है, यानी जो है ट्री क्या मर सकता है, वाई नॉट, क्यों नहीं मर सकता है। तो नो ए सिंपल जेब ऑफ नाइफ डज नॉट हैव टू एबिलिटी टू किल दैट ट्री। मतलब जो सिंपल जेब से क्या यानी चाकू से, सिंपल चाकू जेब से उनको जो ट्री को यानी मार नहीं सकते। इट हैज़ टू गो थ्रू वेरियस प्रोसेस, इनका प्रोसेस जो बहुत अच्छा मतलब जो जटिल रहता है। इफ़ इट रूट इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ इट विल सपोर्ट अगेन। देखिए पेड़ को अगर आपको ख़त्म करना तो उनके सबसे पहले जड़ को ख़त्म करना चाहिए, यानी पेड़ का जो मुख है जड़ को ख़त्म करेंगे तभी आपका पेड़ जो है यहाँ से रिमूव्ड होगा, जो कि ज़मीन में जो कि फ्रॉम द अर्थ में इसको आप अगर जब तक जो निकालेंगे नहीं तब तक आपका जो पेड़ बढ़ते रहेगा, यानी इट इज़ रूट इट नॉट रिमूव्ड। ठीक है, देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि देखिए हाउ डज द पोएट सजेस्ट डेट ऑल पीपल ऑन द अर्थ
अर्थ आर देयर सेम। मतलब जो पोएट्स क्या सलाह देते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं कि जितना भी पीपल है सब, मतलब पूरी दुनिया में वो सभी एक समान है। द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रेथ एंड लिव इन द सेम वेज। मतलब जितना भी पीपल है जो अर्थ पर रहते हैं सेम, यानी सांस लेते और अपने जीवन को जीते हैं। वेन वी विल डाई, मतलब वो जब मर जाते हैं तो वी विल बर्न इट अंडर एंड द सेम अर्थ। मतलब जो कुछ लोगों को जला दिया जाता है तो कुछ को ज़मीन के अंदर जो है दफना दिया जाता है। तो ऑल शेयर द एयर वाटर एंड वार्म ऑफ द सन इक्वली सर्वाइव इच वंस ऑफ द प्रोफेस ऑफ द टाइम ऑफ द पीस ऑफ द एंड सफ़र एंड वेन देयर इज वार। और सभी को क्या करते हैं शेयर, तो एयर करते हैं यानी हवा, वाटर और जो सूर्य के प्रकाश, सभी इंसानों को बराबर रूप में बांटा जाता है। यानी किसी को कम और ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्राकृतिक चीज़ है। ठीक है, तो प्राकृतिक चीज़ में सभी खुले मौसम में रह सकते हैं, सभी इसका जो भरपूर आनंद उठा सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर के, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो इन अगस्त 1939 आइंस्टाइन रोट टू यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न हिम दैट द नाजीज वेयर वर्किंग ऑन ए न्यू एंड पावरफुल वेपन। मतलब जो 1939 में जब पत्र लिखा गया था किसको, तो यूएस के प्रेसिडेंट को, तो इसमें बताया कि नाजिस जो है हथियार मतलब जो है पावरफुल यानी जो है शक्तिशाली हथियार पर जो है काम कर रहे थे। ठीक है, देखिए उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो 16 नंबर का प्रश्न है कि वाई वाज द होली मैन हु गैव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। मतलब जो क्या ऐसा संतोष के मदर ने जो सरप्राइज, मतलब क्या मांगा कि जिससे होली मैन सरप्राइज हो गया, यानी साधु जो है सरप्राइज हो गया है। द होली मैन हु गैव संतोष मदर इज ब्लेसिंग वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द ग्रीन मदर sought blessing for a daughter. In this society, most of the people want to blessing for a son. होली मैन जो है सरप्राइज कैसे हो जाते हैं, देखिए जब साधु से जब संतोष की मदर ने उनकी जो संतोष है उनकी वाइफ के लिए जो है डॉटर मांगते, यानी जो है वो जो बेटी मांगते, जिसके कारण जो साधु जो है सरप्राइज हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि सारा समाज जो है बेटे के लिए वहाँ गुहार लगाने आते थे। क्यों बेटे के लिए क्या, तो आशीर्वाद मांगने वहाँ आते थे। ठीक है, उसके बाद देखा हुआ जो नेक्स्ट प्रश्न जो आपका 17 नंबर के, व्हाट आर द टू स्ट्रेंजर थिंग्स द गुरु एंड इज डिसिपल फाइंड इन किंगडम ऑफ फूल। मतलब जो है दो कैसे, मतलब गुरु और शिष्य ने मिलकर कैसे एक साम्राज्य को जो मूर्ख बनाया यानी बेवकूफ़ बनाया। तो देखिए द टू स्ट्रेंजर थिंग दैट द गुरु एंड इज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल, वेयर डेड द होल किंगडम एज स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड कैरी आवर वर्क एट नाइट एंड वेयर इट वाज ए मेजर ऑफ राइस bunch of banana everything cost same in the kingdom on डूडू 1 rupees। मतलब देखिए वहाँ कैसे जो है राजा और जो है गुरु और उनके शिष्य ने कैसे किंगडम को यानी साम्राज्य को बेवकूफ़ बनाया। तो देखिए जब वहाँ किंगडम यानी साम्राज्य का जो लोग है वो दिन में सोते थे और रात में काम करते। ठीक है, दिन में क्या करते थे, तो सोते थे और रात में जो है काम करते थे। और जो वहाँ पर रात में ऐसा सस्ता सामान था, क्या सामान था सस्ता में, तो देखिए सब चीज़ वहाँ का जो है राइस ले या जो है बंच ऑफ बनाना यानी केला का जो गुच्छा ले, जिसका सभी का प्राइस कितना, तो 1 रुपीज़ है। तो इसी का फ़ायदा उठाकर उन दोनों ने जो किंगडम को साम्राज्य को जो है बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका सो अटेम्प्ट एनी वन, जिसमें आपको जो 5 नंबर दिया जाएगा, जिसको आपको एक प्रश्न बताना है। देखिए सेम जो आपका आज जो है क्या सेम पैटर्न आपका एग्ज़ाम में ऐसा ही रहने वाला है, तो इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आप ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा और हर एक प्रश्न को आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अधिक से अधिक प्रश्न आपका एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। देखिए 18 नंबर का प्रश्न कि व्हाट वाज ब्रह्मांड मास्टरपीस व्हाट मेक्स यू से सो। मतलब जो ब्रह्मा को मास्टरपीस क्यों कहा गया, क्या कारण था जिसके कारण जो है उन्हें मास्टरपीस कहा गया। देखिए ब्रह्मा मास्टरपीस वाज ए लास्ट लिव। देखिए जो ब्रह्मा है वो ओल्ड पेंटर थे। ठीक है,
उनको जो ख्वाहिश था कि वो ऐसा पेंट बनाए जिसमें वो बेमिसाल समाज में बेमिसाल प्रावधान कर दे। द लास्ट लेफ लोक्ड एब्सोल्युटली रियल है। ही व्हेन जोनी कोल्ड नॉट डिफरेंट बिटवीन द रियल एंड ब्रह्मा लीफ। देखिए जो जोनी है, जोनी मतलब एक दिन जब पानी पड़ रहा था, जब जोनी जो है सोया हुआ था, उसके बगल में एक पेड़ था, ठीक है, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर ये पेड़ का सारे पत्ता गिर जाते तो वो उनका जो वहाँ पर मृत्यु हो जाता है। तो ये सब को बात का ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जो मास्टर पीस ऐसा पत्ती बनाया, यानी लास्ट लिप ऐसा बनाया पत्ती जो कि एक जैसा ही जो एक पत्ता गिरने वाला था, वो ब्रह्मा जो है ब्रह्मांड जो अपना लास्ट लिप अपने हाथों से बनाया हुआ जाकर पानी में लगा दिया, यानी पानी में भींग उसे लगाया। और जो जोनी उसे रियल और फेक में अंतर ही नहीं समझ पाए। और यू कॉल्ड हिज पेंटिंग ए मास्टरपीस बिकॉज जोनी इज लाइफ। और इसी प्रकार जो वो लास्ट लिप जो मास्टरपीस ब्रह्मांड द्वारा बनाया गया, जो जोनी के लाइफ को जो बचा दिया। ब्रह्मांड लिफ्ट हेल्प जोनी कम आउट ऑफ दिस डिप्रेशन एंड सेव्ड हर लाइफ। इसी प्रकार जो जोनी का जो है जीवन सफल हो गया और वह जो है मर नहीं पाए। और जो है इसमें जो है किया तो ब्रह्मा जो है इस ब्रह्मांड जो इसमें मर जाता है। कैसे उनका मृत्यु हो जाता है? क्योंकि वो रात भर जो पानी में भींग कर वो पेड़ के जो है पत्तियाँ गिरे तब उन्हें लगाया था, इसी में उनका जो है मृत्यु हो जाता है और जोनी जो है बच जाते हैं। अंतिम प्रश्न आपका जो 19 नंबर का है कि हाउ हैज़ प्रशांत टीनेजर बीन एबल टू हेल्प टू पीपल हिज विलेज। कैसे जो है प्रशांत ने पीपल मतलब विलेज के लोगों को सहायता किया? तो प्रशांत हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए लीड। देखिए यहाँ से कुछ कट कर प्रशांत हैज़ ऑर्गेनाइज, यहाँ लीडर लिखेगा लीडर, उसके बाद दे लिखेगा लीडर डे ज्वाइंटली प्रेजेंट एंड मर्चेंट टू गिव सम राइस फॉर द विलेजर। मतलब जो विलेजर को मतलब कुछ कह रहे थे कि अगर तुम अधिक से अधिक चावल को जो दान दो गरीब इंसानों को। ही हैज़ फॉर्म ए टीम यूथ वॉलंटियर टू क्लीन प्लेस वेयर द विलेज हैव टेकन शेल्टर। और वो जो है एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें जो गरीबों को मदद करते हैं। प्रशांत फाउंड डेट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हैड बीन और फेंट। और जो है प्रशांत ने जो जितना भी अनाथ बच्चा था उनके लिए जो है सो ही ऑर्गेनाइज टीम ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर देम। मतलब जो है वो जो है महिलाओं का जो एक बड़ा समूह बनाया जिससे जो अनाथ बच्चा जो उन्हें देखकर खुश हो जाए। 10% प्रशांत हेल्प द विलेज वेरियस वे। इसी प्रकार जो प्रशांत ने क्या किया तो वो जो विलेज यानी गांव के वासी को मदद दिया। इसी प्रकार जो आपका इस वीडियो का मोस्ट भी सब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया गया है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और आपको जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका उस वीडियो का आज जो है सोल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।